हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 32। और डे 32 का खासियत ये है कि डे 32 दो भाग में बटे हुए हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 32 पार्ट 1 एंड डे 32 पार्ट 2। ये इसलिए क्योंकि 8 स्लाइड है, एक्सप्लेन करते करते थोड़ा टाइम हो जाएगा, इसलिए दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ डे 32। ठीक है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही कॉमन यूसेज है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये कॉमन यूसेजेस ऐसे हैं कि दैट यू मस्ट नो इट। इसका जो मीनिंग और इसका जो एप्लीकेशन जो है आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको स्टेज आई मीन सॉरी स्क्रीन पे ये शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, पहला वाला है वांट टू। वांट टू का मतलब चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। तो आपको तो याद होगा, पहले आपको सिखा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता ही, ता है, ती है, ते है सब आता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद नहीं है तो पीछे जाके देखो, वीडियो देख के वापस आओ। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि फॉर्मूला जो है सिंगुलर एफर्मेटिव में, जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू प्लस V1। यहाँ पर वांट्स यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। ठीक है। सो वांट्स टू, तो वांट के बाद एस लगता है। आपको तो माल है प्लूरल में तो एस एस लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू प्लस V1 सिंगुलर एफर्मेटिव। ठीक है। और नेगेटिव में अगर बनाना है तो सब्जेक्ट डू या डस प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1। तो आप सोच रहे हैं कि ये डू डस का क्या चक्कर है। डू डस का चक्कर शुरू शुरू में बताया है। डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है कि नहीं। तो प्लूरल सिंगुलर का जो फॉर्मूला जो है वो एकदम सही सही पता होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस सही सही बनेगी। तो एग्जांपल मैं देता हूँ, वह तैरना चाहती है। ठीक है। सो शी वांट्स टू स्विम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगुलर है और शी वांट्स, वांट के बाद वर्ब के साथ एस लगेगा, शी वांट्स टू स्विम। ठीक है। अब नेगेटिव जब बनेगा, ये जब नेगेटिव बनेगा तो वहां पर क्या होगा, थर्ड नंबर पे नॉट लगेगी, वो तो मालूम है आपको। और शी डज नॉट वांट टू स्विम, शी डज नॉट वांट टू स्विम ऐसा लगेगा। ठीक है। शी डज नॉट वांट टू स्विम, वह तैरना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वांट टू स्विम। ठीक है। उसी तरह अगला सेंटेंस है मैं खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर है आई वॉन्ट टू ईट। ठीक है। ये प्लूरल में एस नहीं लगेगा। ठीक है। प्लूरल में एस नहीं लगेगा। आई तो प्लूरल पहले बताया हूँ। आई वॉन्ट टू ईट प्लूरल है। ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट, यहाँ एस नहीं लगेगा। ठीक है। और नेगेटिव में अगर बनाना है तो आई डू नॉट वांट टू ईट या फिर आई डोंट वांट टू ईट। इसी तरह ये सेंटेंस में भी शी डज नॉट के बदले शी डजंट वांट टू स्विम, वो तैरना नहीं चाहती है। तो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हुआ डजंट और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हुआ डोंट, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। अगला स्लाइड चलते हैं। पहला वाला बताया था वांट टू, अब ये वांटेड टू। अब वांटेड टू का मतलब क्या है, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद होगा, था, ती थी, ते थे, चाहा, ये सब पहले ही बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका फॉर्मूला ऐसा है कि सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 सिंगुलर में आएगा और सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू प्लस V1 नेगेटिव में आएगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये है, मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। ठीक है। आई वांटेड टू गो, ईडी लग गया वहां पर, वांट में ईडी लग गया, आई वांटेड टू गो, जाना चाहता था। मगर आप प्लूरल में आप बोलेंगे, अगर आप आई डिड नॉट वांट टू गो, अगर मैं जाना नहीं चाहता था, तो जाना नहीं चाहता था बोलेंगे तो वहां पर तीसरे नंबर पे नॉट लग गई और वो डिड नॉट बन गई डिडंट, आई डिडंट वांट टू गो। ठीक है। तो याद होगा, पहले बता चुका हूँ सिंगुलर प्लूरल का। और जब ईडी तब ईडी वहां से निकल जाता, वांट का जो वांटेड का जो ईडी है वो निकल जाता है जब डिड लगती है शुरू में। पहले बता चुका हूँ, डिड लग जाएगी तो वहां से ईडी निकल जाता है। तो यहाँ पर डिड लग गया, पहले यहाँ पर डिड लग गया तो ये वांटेड जो है वर्ब में ईडी निकल गया वहां से। आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता था।
ठीक है। लड़की ने गाना चाहा, लड़की ने गाना चाहा, द गर्ल वांटेड टू सिंग, ठीक है। मगर जब नेगेटिव में बोलेंगे द गर्ल डिड नॉट वांट टू सिंग, या फिर द गर्ल डिडंट वांट टू सिंग, डिडंट लगता है, डिडंट, द गर्ल डिडंट वांट टू सिंग। तो यहाँ पर देखो ये जो डिड यहाँ आ गया तो वांटेड से ईडी निकल गया, ये वांटेड से जो है ईडी निकल गया क्योंकि यहाँ पर पहले ही डिड लग गया है। सो द गर्ल डिडंट वांट टू सिंग। बढ़िया, फैंटास्टिक। तो ये रहा वांट टू और वांटेड टू का। अब अगला है लाइक टू और दूसरा है लाइक्ड टू। तो लाइक टू का मतलब क्या है? अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ, पसंद है, यानी कि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं जरा लिख देता हूँ, प्रेजेंट इनडेफिनिट, ताकि आपको याद रहे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है ये। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का लगता है, ताहूं, है, ये सब इनडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के पहचान है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पर देखो, फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस लाइक्स टू प्लस V1, सिंगुलर में V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में अगर आना है तो प्लूरल में भी आना है, सिंगुलर में भी आना है, सब्जेक्ट प्लस डू डस लाइक टू प्लस V1। डू डस कहाँ लगता है? प्लूरल या सिंगुलर के हिसाब से डू डस का इस्तेमाल होता है, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, पूजा को तैरना पसंद है। तो अगर आप इंग्लिश में कहोगे पूजा लाइक्स टू स्विम, यहाँ पर एस इसलिए लगा क्योंकि सिंगुलर है पूजा, ठीक है। और यहाँ पर पूजा को तैरना पसंद नहीं है, पूजा डजंट लाइक टू स्विम, पूजा डज नॉट लाइक टू स्विम, या फिर पूजा डजंट लाइक टू स्विम, डज नॉट या डजंट, दोनों में से एक आप बोल सकते हैं, जो भी है करेक्ट है, डजंट भी करेक्ट है, डज नॉट भी करेक्ट है, ठीक है। तो पूजा डज यहाँ पर लग गया क्योंकि पूजा सिंगुलर है। सो पूजा डज नॉट लाइक टू स्विम या फिर पूजा डजंट लाइक टू स्विम नेगेटिव में, ठीक है। मुझे गाना अच्छा लगता है, यानी कि इंग्लिश में आप बोलेंगे आई लाइक टू स्विंग, सॉरी आई लाइक टू सिंग, मैं गाना, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे गाना पसंद है, मैं गाना पसंद करता हूँ, जो भी है, आई लाइक टू सिंग, इस इंग्लिश में सेंटेंस ऐसे आएगा। और जब आप बोलेंगे मुझे गाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू सिंग और आई डोंट लाइक टू सिंग, कोई भी है, जो भी आप यूज कर सकते हैं, डोंट लाइक टू सिंग या फिर डो नॉट लाइक टू सिंग, दोनों में से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगला फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसको हम कहते हैं लाइक्ड टू, पसंद करता था, अच्छा लगता था, पसंद था, करता था जो आता है वहां पर वो लाइक, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो पहले अच्छा लगता था, जो जो पहले किया करता था, उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 सिंगुलर में, और सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस लाइक प्लस V1 प्लूरल या नेगेटिव में, दोनों में से एक, कुछ भी, हाँ दोनों में से एक नहीं, दोनों में प्लूरल या नेगेटिव में, ये डिड नॉट बीच में आएगा, डिड नॉट प्लस लाइक, वहां पर जब डिड नॉट पहले आएगा, डिड नॉट जब पहले आएगा तो यहाँ से लाइक्ड का डी निकल जाता है और सिर्फ लाइक बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइक्ड यहाँ पर था वो वहां का डी निकल गया और डिड नॉट लाइक आ गया वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसे खेलना पसंद था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये पहचान, ठीक है। उसे खेलना पसंद था, तो ही या शी लाइक टू प्ले, लाइक्ड टू प्ले। और जब यहाँ पर डिड यहाँ आता है, वो लाइक्ड से डी निकल जाता है, और आप कह सकते हैं ही और शी डिड नॉट लाइक टू प्ले, या फिर ही और शी डिडंट लाइक टू प्ले। प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आपको पता चलेगा।
प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, तभी आपको इसका प्रैक्टिस मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई लाइक टू रीड और आई लाइक टू स्टडी, जो भी है, आई लाइक टू रीड या स्टडी जो भी है। अगर एग्जाम का है तो स्टडी होगा, और कैजुअल रीडिंग है तो रीड बोलेंगे। कैजुअल अगर जानकारी के लिए आप पढ़ रहे हैं तो रीड लगेगा वहां पर। आई लाइक टू रीड, ठीक है, आई लाइक टू रीड वहां पर देखो आप, आई लाइक टू रीड। और नेगेटिव में अगर आपको बोलना है आई डिड नॉट लाइक टू रीड, और प्लूरल में अगर आपको बोलना है वी डिड नॉट लाइक टू रीड, वी लाइक टू रीड, वी डिड नॉट लाइक टू रीड, वहां डी हट जाता है। ठीक है, डिड नॉट पहले आ गया तो लाइक्ड से डी हट जाता है, तो ये आप यहाँ याद रखें। और यहाँ पर मैं आज का क्लास अभी ये जो पहला सेक्शन है डे 32 का, यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके और भी हमें सीखना है। तो डे 32 का सेकंड भाग के लिए आप वेट कीजिए, या फिर जल्दी ही सेकंड भाग का वीडियो प्ले कीजिए। तब तक के लिए बाय।